दोस्तों, अगर आपके दिल में थोड़ा बहुत भी भगवान शिव के प्रति प्रेम है, आस्था है, लगन है, तो उनके लिए लाइक जरूर करें। बिना लाइक करे वीडियो मत देखना, लाइक जरूर करें। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो अमृत के समान तुल्य है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार सावन सोमवार 2025 में सावन माह में अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं और यह पावन मास 11 जुलाई शुक्रवार से प्रारंभ होकर 9 अगस्त शनिवार तक रहेगा। इस अवधि में भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक और व्रत का विशेष महत्व है। उत्तर भारत के पंचांग अनुसार इस बार सावन सोमवार का व्रत 4 बार रखा जाएगा। 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त को इन चारों सोमवार को शिव भक्त उपवास रखते हैं। दोस्तों, महादेव की सौगंध, अगर आपने आज की वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लीजिए भगवान शिव को आपने ठुकरा दिया, यानी कि आपको अपने जीवन में भगवान शिव की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव को मानते हैं, माता पार्वती को मानते हैं, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी सावन सोमवार प्रारंभ हो रहे हैं और सावन सोमवार पर कुछ ऐसी गलतियां होती है जो जाने अनजाने में हर माता बहन से, हर पुरुष और स्त्री से ये गलतियां जाने अनजाने में हो जाती है और इसका पश्चाताप उन्हें अपनी पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, इसलिए महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, महादेव की इस वीडियो को पूरा देख लेना और जान लेना कि सावन सोमवार में कौन सी भी गलतियां है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है और फिर आपके घर में कभी भी धन दौलत ऐश्वर्या की हमेशा दिक्कत परेशानी बनी रहती है, हमेशा ही दुख तकलीफ समस्या बनी रहती है। इसलिए भक्तों, आप सभी से हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि भगवान शिव की इस वीडियो को जरूर देखें। हम भी इन गलतियों को भूलकर भी जाने अनजाने में भी नहीं करती, क्योंकि हमसे भी एक बार सावन सोमवार के दौरान इन्हीं गलतियां हो गई थी और जिसकी वजह से हमने जीवन में बहुत कुछ खोया है, पर महादेव की कृपा से अब सब कुछ पा लिया है। अगर आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं, अपने घर में धन दौलत की धन प्राप्ति चाहते हैं, आपके घर में आप चाहते हैं कि कभी भी धन खत्म ना हो, खत्म होने का नाम ना ले, हमेशा ही घर में धन आता रहे और समृद्धि आती रही, धन दौलत का विस्तार होता रहे, इस नई कॉलेज फैक्ट्री खोल रहे, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में आज कुछ भी नहीं है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए साथ में, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको अंत में एक ऐसा चीज बताएंगे जो कि सावन सोमवार के दौरान आपके घर ले आना है। अगर आप इस चीज को घर ले आएंगे तो मानकर चलिए आपको भला प्राप्त होगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। महादेव की इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जिससे महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दिन कौन सी भी गलतियां हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में भी ऐसी गलतियां किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मानव से, किसी भी स्त्री से नहीं करनी चाहिए। भक्तों, इन गलतियों को विशेष रूप से सुने और समझे, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि साहब सोमवार में कौन सी भी खास चीज है जिन्हें महादेव पर अगर चढ़ा दी जाए, एक भी चीज चढ़ा दी जाए, तो कहा जाता है कि मिट्टी में गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी ही देखनी होगी। कई व्यक्ति होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से कट कर देखते हैं, तो आपको बता दे, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा न देखें। स्वयं महादेव का दिन है और महादेव के दिन की बात ही निराली है होती है। सावन सोमवार के दिनों में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। भक्तों, हम सभी गलतियां आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको सावन सोमवार के दौरान नहीं करनी चाहिए। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भक्ति, सावन सोमवार के दौरान अगर आप सावन में सोमवार का व्रत कर रहे हैं या कर रही है तो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा तीखा चटपटा फलाहार करने से बचे। व्रत में सादा भोजन ही करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा के दौरान दूध का जलाभिषेक किया जाता है। ख्याल रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई और वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल जरूर चढ़ाए। स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब आपके द्वारा भगवान को चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। बता दें कि शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल
जरूर चढ़ाना चाहिए। साफ जल चढ़ाने के बाद ही आपके द्वारा किया गया अभिषेक पूर्ण माना जाता है। पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि दूध को तांबे के लोटे या बर्तन में न डालें। हमेशा दूध को स्टील, पीतल या चांदी के पात्र में ही डालना चाहिए। बता दें कि तांबे में दूध डालने से वह दूध संक्रमित हो जाता है और खराब हो जाता है। साथ ही बाद में यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो शिवलिंग पर ही धूप या फिर अगरबत्ती लगा देते हैं, जो कि गलत है। पुराणों के मुताबिक शिवलिंग को जितनी ठंडा किया जाएगा भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होंगे, इसलिए शिवलिंग पर भूलकर भी धूप बत्ती न लगाएं। दीपक या धूप को शिवलिंग व मूर्तियों से थोड़ा दूरी पर ही रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा न लगाएं। जहां से दूध बहता है वहां रुक जाए और वापस घूम जाए। शिवलिंग के ऊपर रखें कलश में कभी भी दूध ना डालें, उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें, ताकि शिवलिंग पर साफ जल चढ़ता रहे और स्नान होता रहे। सिर्फ रुद्राभिषेक के समय ही कलश में दूध डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी दूसरे के धन पर नजर ना रखें। चोरी जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं के साथ साधु संतों का अपमान करने वाले से भगवान शिव जी ही नहीं उनका पूरा परिवार ही क्रोधित हो जाता है। खासकर सोमवार के दिन कभी भी किसी घर आए मेहमान का निराधार न करें। सावन सोमवार के दिन शिवजी की पूजा करते समय कभी काला वस्त्र धारण न करें। भगवान शिव जी को ही नहीं उनके पुत्र और देवी पार्वती को भी काला रंग पसंद नहीं है। सोमवार के दिन वैसे हमेशा सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, अन्यथा आप हरा, लाल, सफेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग के वस्त्र ही धारण कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को नीला रंग प्रिय है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना, सावन सोमवार को भगवान शिव पर हल्दी चढ़ाना एक गंभीर धार्मिक भूल मानी जाती है। हल्दी को वैदिक परंपराओं में लक्ष्मी, स्त्रियों और सौंदर्य से जोड़ा गया है, जबकि शिव वैराग्य, तपस्या और सादगी के देवता है। इसलिए हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाना उनके तात्विक स्वरूप के विपरीत माना जाता है। यह पूजा की ऊर्जा को बाधित कर सकती है और व्रत का पुण्य फल भी नष्ट कर सकती है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना तांत्रिक दोष पैदा करता है, जिससे जीवन में अवरोध, मानसिक तनाव और आर्थिक कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आपको शिव को प्रसन्न करना है तो जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, भस्म, शहद, दही आदि अर्पण करें। ये सभी शिव को प्रिय है और शुभ फल देने वाले हैं। भक्त को श्रद्धा के साथ साथ सही जानकारी भी होनी चाहिए, तभी पूजा प्रभावशाली बनती है। इसलिए सावन सोमवार को यह सुनिश्चित करें कि आप अनजाने में भी हल्दी का प्रयोग न करें। खेत की और चमेली के फूल चढ़ाना, भगवान शिव की पूजा में फूलों का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो शिव को स्वीकार नहीं होते। खेत की केवड़ा का फूल एक पौराणिक घटना के कारण शिव के श्राप का पात्र है। ब्रह्मा जी ने इस फूल का झूठी गवाही के लिए उपयोग किया था, जिससे शिव ने उसे अपने पूजन से वर्जित कर दिया। इसलिए शिवलिंग पर खेत की चढ़ाना वर्जित है। इसी तरह चमेली का फूल जो अत्यधिक सुगंधित होता है, तांत्रिक प्रयोग में उपयोग होता है और शिव पूजा में अनुचित माना गया है। इन फूलों से पूजा करने से अनजाने में नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है और पूजा का पुण्य भी क्षीण हो जाता है। सावन सोमवार जैसे पवित्र दिन पर शिव को केवल वही फूल चढ़ाएं जो शास्त्रों में निर्दिष्ट है, जैसे आग का फूल, सफेद फूल, नाग पंचमी के पुष्प या बिल्वपत्र। सही फूलों से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस छोटी सी जानकारी से बड़ी साधना का लाभ मिलता है। व्रत में अन्न और नमक खाना, सावन सोमवार के व्रत में अन्न और नमक का सेवन एक आम लेकिन गंभीर भूल है। यह दिन आत्म संयम, साधना और तप का होता है। अन्न और नमक का त्याग शरीर को शुद्ध करता है और मन को भक्ति की ओर उन्मुख करता है। व्रत में अगर कोई व्यक्ति अन्न या नमक खा लेता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत में सिर्फ फलाहार करना उचित होता है, जैसे मखाना, दूध, फल, साबूदाना, शकरकंद आदि। नमक शरीर में स्वाद की लिप्सा को बढ़ाता है, जिससे व्रत का उद्देश्य विफल हो जाता है। इस दिन सादगी और भक्ति से दिन बिताना चाहिए, तभी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यदि आपसे गलती से अन्न या नमक का सेवन हो जाए तो शाम को शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान से क्षमा मांगे। भविष्य में इस गलती को न दोहराए। सच्चा व्रत वह होता है जिसमें मन, शरीर और आहार तीनों शुद्ध हो, तभी सावन सोमवार का व्रत सफल और फलदायक होता है। क्रोध करना, सावन सोमवार के दिन केवल भोजन का संयम ही नहीं बल्कि वाणी और व्यवहार का भी संयम आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, दूसरों को अपशब्द कहता है या क्रोध करता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है। भगवान शिव को मौन, शांति और संयम पसंद है। वह स्वयं तपस्वी है
और अपने भक्तों से भी वैसा ही आचरण चाहते हैं। झूठ और क्रोध नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे पूजा की शुद्धता खत्म हो जाती है। सावन सोमवार को विशेष रूप से मधुर बोल बोलना, मन को शांत रखना और विवादों से बचना चाहिए। यदि किसी से अनबन की स्थिति बने तो विनम्रता से निपटें। दिन भर एयूएम नमः शिवाय का जप करते रहें और आत्मनिरीक्षण करें। यह दिन केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी शिव में बनने का होता है। झूठ और क्रोध जैसी बातें साधना की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। इनसे बचकर ही सच्ची भक्ति और व्रत का फल प्राप्त होता है। लोहे या प्लास्टिक के बर्तन से शिव अभिषेक करना। सावन सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध आदि से अभिषेक करना अति शुभ माना जाता है। लेकिन कई लोग अनजाने में लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग कर बैठते हैं। यह एक गंभीर त्रुटि है। लोहे और स्टील की प्रकृति रजस तमस से युक्त मानी जाती है, जो शिव की सात्विक और शुद्ध प्रकृति के विरुद्ध है। वहीं प्लास्टिक पवित्र और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ऐसे छात्रों से किए गए अभिषेक से पूजा निष्फल हो सकती है और दोष भी उत्पन्न हो सकता है। शिव पूजा में तांबे, चांदी, सोना या मिट्टी के बर्तनों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विशेषकर तांबे का पात्र ऊर्जा संचारक होता है और उसकी धारा से शिवलिंग की शक्ति जागृत होती है। यदि आपके पास तांबे का पात्र न हो तो मिट्टी के कलश या पात्र का उपयोग करें, पर लोहे या प्लास्टिक से बचें। शुद्ध पात्र से शुद्ध जल का अभिषेक ही सावन सोमवार की पूजा को सिद्ध करता है। बर्तन ही नहीं, मन भी शुद्ध होना चाहिए, तभी पूजा फल देती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दिन कौन सी चीज है अपने घर में जरूर ले आना चाहिए। यानी कि सावन सोमवार की महीने के किसी भी दिन क्या चीज अपने घर में जरूर ले आना चाहिए। भारत शिवलिंग। सावन सोमवार के महीने में पारद शिवलिंग को घर लाना अत्यंत पुण्यदायक और धनवर्धक माना गया है। पारद, पारा शिव का साक्षात रूप होता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। पारद शिवलिंग को घर में स्थापित करने से धन, वैभव, यश और व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना गया है जो आर्थिक परेशानियों, शनि दोष, राहु केतु के प्रभाव या कब्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सावन में शिव लिंग को घर लाकर स्नान कराकर पंचामृत से अभिषेक कर बेलपत्र, आक के फूल और धतूरे से पूजन करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए इसे घर के पूजा स्थान में स्थापित करें। माना जाता है कि पारद शिवलिंग की स्थापना से जीवन में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती और रोग, दोष तथा नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। सफेद आक का पौधा। सावन मास में सफेद आक का पौधा घर लाना बहुत ही शुभ और चमत्कारी माना जाता है। सफेद आक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसकी पूजा करने से जीवन में बाधाएं दूर होती है और आर्थिक स्थिरता आती है। खासकर सावन सोमवार के दिन यदि यह पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में गमले में लगाकर घर लाया जाए तो यह दुर्भाग्य को समाप्त करता है और देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इस पौधे की जड़ को मंगलवार या सोमवार के दिन लाल धागे में बांधकर तिजोरी में रखने से स्थायी धन आगमन शुरू होता है। ध्यान रहे, इसे स्पर्श करते समय हाथ में पवित्रता हो और मन में श्रद्धा हो। यह पौधा न केवल आयुर्वेद में औषधीय है बल्कि तांत्रिक दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली होता है और नकारात्मकता को नष्ट करता है। बिल्वपत्र का पौधा। सावन सोमवार में बेलपत्र का पौधा घर लाना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसका हर पत्ता त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। यदि सावन मास में बेल का पौधा घर में लगाया जाए, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में, तो यह वास्तु दोष दूर करता है और घर में स्थायी सुख, शांति तथा धन धान्य की वृद्धि करता है। इस पौधे के पत्तों से प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करें और प्रत्येक सोमवार को जल चढ़ाए तो गृहलक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। बेलपत्र का पौधा जितना पवित्र होता है उतना ही शक्तिशाली भी होता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करता है। सावन में लाया गया यह पौधा पूरे वर्ष पुण्य देने वाला होता है। शंख या सावन सोमवार में दक्षिणावर्ती शंख या गोमुखी शंख को घर में लाना भी एक अद्भुत उपाय माना जाता है, जिससे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ शिव की भी कृपा मिलती है। दक्षिणावर्ती शंख को विशेष रूप से लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और यह जहाँ होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती। सावन में सोमवार के दिन इस शंख को चांदी की थाली में रखकर हल्दी कुमकुम लगाकर घर के मंदिर में रखें और प्रतिदिन उसे गंगाजल से धोकर शुद्ध करें। प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को इस शंख में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाने से न केवल धन की प्राप्ति होती है बल्कि घर में स्थायी समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह शंख दरिद्रता, पितृदोष और ग्रह क्लेश को भी दूर करता है। धातु का त्रिशूल या रुद्राक्ष का माला। सावन सोमवार के पावन महीने में यदि कोई भक्त घर में त्रिशूल या रुद्राक्ष की माला लेकर आता है
तो वह शिव की दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करता है। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है और इसे घर में मुख्य द्वार के ऊपर या पूजा स्थान में स्थापित करने से बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाते। इसी प्रकार रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतिरूप माना गया है। सावन के किसी भी सोमवार को पंचमुखी या एकमुखी रुद्राक्ष को गंगाजल से शुद्ध कर उन नम शिवाय मंत्र से अभिमंत्रित करके घर में रखें। यह माला धन, स्वास्थ्य, संतुलन और सफलता की ऊर्जा को आकर्षित करती है। जिन लोगों को व्यापार में नुकसान, कर्ज या मानसिक तनाव हो, वैसे सावन में घर लाकर शिव के समक्ष स्थापित करें। इससे सभी दोस्त धीरे धीरे शांत होते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं सावन सोमवार में कौन से उपाय हमें जरूर करना चाहिए। यानी सावन के महीने में इन उपायों को कभी भी किया जा सकता है और आप इन उपायों को जरूर करेंगे तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं सभी जानकारी से। हम तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लीजिए। सूर्योदय से पहले उठकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। सावन सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन का शुभारंभ यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय का जप से किया जाए तो दिन भर शुभता बनी रहती है और मानसिक व आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। यह मंत्र स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है और इसे छापने से शिव की चेतना साधक के भीतर जागृत होती है। इस उपाय की विधि अत्यंत सरल है। आपको केवल सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान कर लेना है और स्वच्छ वस्त्र धारण कर किसी शांत स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाना है। मुख पूर्व या उत्तर दिशा में हो और आंखें हल्की बंद। अब एक माला लेकर या बिना माला के भी एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र शिव तत्व को जागृत करता है, चित्त को शांत करता है और नकारात्मक विचारों का क्षय करता है। यदि इस उपाय को पूरे सावन मास में प्रत्येक सोमवार को नियमित किया जाए तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। मानसिक तनाव कम होता है, स्वास्थ्य में सुधार आता है और धन समृद्धि का मार्ग खुलता है। इसके साथ ही साधक का आत्मबल भी बढ़ता है और भगवान शिव की कृपा स्थायी रूप से उसके जीवन में बनी रहती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो अधिक व्यस्त रहते हैं और लंबी पूजा विधियों के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन फिर भी शिव से जोड़ना चाहते हैं। मंत्र जाप करते समय यदि आप शिव का स्मरण करते हुए अपने कष्टों को उनके चरणों में समर्पित करें तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव और भी गहरा होता है। यह छोटा सा उपाय है लेकिन इसका प्रभाव जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। सावन सोमवार के दिन इसे अपनाकर आप अपने दिन की शुरुआत शिव के आशीर्वाद से कर सकते हैं। तांबे या पीतल के लोटे से जल और बेलपत्र द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें। सावन सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यह दिन विशेष रूप से उनके रुद्र स्वरूप की उपासना का होता है और अभिषेक इस उपासना का अभिन्न अंग है। यदि कोई भक्त केवल तांबे या पीतल के लोटे में स्वच्छ जल भरकर उसमें कुछ बूंदे कच्चे दूध की, थोड़ा गंगाजल, सफेद चंदन और एक साफ बेलपत्र डालकर शिवलिंग पर अर्पित करता है तो यह साधारण सा उपाय असाधारण फल देने वाला बन जाता है। यह प्रक्रिया न केवल पूजा का अंग है बल्कि यह जीवन की शुद्ध का प्रतीक भी है। तांबे या पीतल के पात्र का प्रयोग विशेष रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि यह धातुएं शुद्धता और ऊर्जा का संचार करती है। जब इस पात्र से शिवलिंग पर जल की धार गिराई जाती है तो वह स्वयं में एक ऊर्जा चक्र उत्पन्न करती है जो भक्त को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर शांति और शक्ति प्रदान करता है। बेलपत्र के साथ यह अभिषेक शिव को अत्यंत प्रिय होता है क्योंकि बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक होता है। इस उपाय को करते समय यदि साधक एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करता है तो वह अनेक जन्मों के दोषों से मुक्त होता है। यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत उपयुक्त है जो रोग, आयरन या मानसिक क्लेश से पीड़ित है। सावन सोमवार को यह छोटा सा अभिषेक आपकी साधना को समृद्ध करता है, घर के वातावरण को पवित्र करता है और भगवान शिव को सहज ही प्रसन्न करता है। जिनके घर में शिवलिंग नहीं है वह मंदिर जाकर यह अभिषेक कर सकते हैं या घर में एक छोटा पारस शिवलिंग रखकर भी इसे कर सकते हैं। बिल्वपत्र चढ़ाकर भगवान शिव से मनोकामना कहें। बिल्वपत्र अर्थात बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण में यह वर्णन आता है कि जो भक्त बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन सोमवार को इस पवित्र पत्र का प्रयोग करके मनोकामना पूर्ति का एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय किया जा सकता है। उपाय यह है कि आप सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहन ले और फिर 3 बेलपत्र ले, उन्हें अच्छी तरह गंगा जल से धो ले और उन पर चंदन या केसर से एयूएम नमः शिवाय लिखें। यदि यह संभव ना हो तो केवल मंत्र बोलते हुए श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करें। अब आप एक एक करके ये तीनों बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं।
प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते समय आप भगवान शिव से एक एक मनोकामना कहें। जैसे पहला पत्र चढ़ाते समय परिवार की सुख शांति, दूसरा पत्र चढ़ाते समय स्वास्थ्य या व्यापार की वृद्धि और तीसरा पत्र चढ़ाते समय मानसिक शांति या आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करें। इस प्रकार यह छोटा सा प्रयोग आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है और शिव कृपा से उन्हें सिद्ध भी करता है। बेलपत्र शिव के मस्तक को शीतलता प्रदान करता है और साधक की प्रार्थना को तुरंत ग्रहण करने की शक्ति रखता है। सावन सोमवार को यह उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष की वृद्धि हो। ध्यान रखें, बेलपत्र टूटा हुआ ना हो और उसमें 3 पत्तियां जुड़ी हुई हो, तभी वह पूज्य माना जाता है। शिवलिंग पर सफेद फूल, धतूरा और भस्म चढ़ाकर रुद्राक्ष तक का पाठ करें। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव पर सफेद फूल, धतूरा और भस्म चढ़ाना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना गया है। ये तीनों वस्तुएं शिव को विशेष प्रिय है और इनसे जुड़ी पूजा भक्त को शीघ्र फल प्रदान करती है। सफेद फूल शांति और सौम्यता का प्रतीक है और शिव का स्वरूप भी शांत और निराकार है। धतूरा एक विशेष औषधीय और तांत्रिक गुण वाला पुष्प है जो शिव को विषपान की स्मृति में अर्पित किया जाता है। भस्म, जिसे भवभूति भी कहते हैं, शिव का श्रृंगार है, वह मृत्यु के पार जाने का प्रतीक है। इन तीनों को एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करते समय यदि आप एम नमक शिव मंत्र का जाप करें और उसके बाद रुद्राक्ष तक का पाठ करें तो यह एक अद्भुत ऊर्जा और संतुलन उत्पन्न करता है। स्थान में रखें। सावन सोमवार को एक अत्यंत सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय यह है कि आप एक सफेद कागज लें और उस पर लाल या काले कलम से 21 बार एम नमः शिवाय मंत्र लिखें। इस कागज को आप 4 भागों में मोड़ें और उसे अपने घर की तिजोरी, लॉकर या पूजा स्थान में स्थापित करें। यह मंत्र स्वयं शिव का प्रतीक है और इसे लिखकर घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा संचालित होती है और दरिद्रता, कर दिया आर्थिक अड़चनों से मुक्ति मिलती है। इस उपाय की शक्ति इस तथ्य में छिपी है कि जब हम मंत्र को लिखते हैं तो वह विचार, स्पर्श और दृष्टि तीनों माध्यमों से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इस तरह यह एक स्थायी ऊर्जा बनकर घर के कोने कोने में फैलता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायक है जिनके व्यापार में बार बार रुकावटें आती है या जिन की आय में वृद्धि नहीं हो रही है। सावन सोमवार का दिन ऊर्जा व्रत और तपस्या का दिन होता है। ऐसे में यदि आप इस दिन शिव का यह पंचाक्षरी मंत्र लिखकर घर में रखते हैं तो वह एक ऊर्जावान यंत्र की तरह कार्य करता है। यदि आप चाहे तो इस कागज को चांदी की छोटी डिबिया में भी रख सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को इसे